नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज जिस मुद्दे पर चर्चा होगी वो है मध्य प्रदेश में मंत्रियों को निगम मंडल के प्रभार दिया जाना। इससे क्या होने वाला है सर, इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते राजधानी भोपाल के 3 डैमों के गेट खोले गए। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिवनी में हमने देखा तस्वीरें इस तरह की आई कि खुद विधायक को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन सिर्फ ये तस्वीर सिवनी की नहीं है बल्कि कई जिलों की है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया है। बात करते हैं रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा के तबादले की। दरअसल जिस तरह से रतलाम में गणेश प्रतिमा के दौरान जुलूस के दौरान पथराव की घटना हुई, उसके बाद सियासत गर्मा गई। जांच जो है वो करने के लिए कहा गया था, जिम्मेदारी दी गई थी रतलाम एसपी को, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आई। कुछ इस तरह की नाराजगी और दबाव लगातार बना कि फिर रतलाम एसपी का तबादला कर दिया गया। हालांकि इस तबादले के बाद में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रश्न किया है कि क्या इसी तरह का सुशासन मध्य प्रदेश में है, और ये सवाल उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को कहीं ना कहीं एक जिक्र करते हुए, याद दिलाते हुए लिखा है। हालांकि सवाल ये उठता है कि इमरान प्रतापगढ़ी को भी अचानक इस तरह के एक्स पर पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में एमएसपी की। सोयाबीन को लेकर एमएसपी मंजूर कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एमएसपी की दर से सिर्फ 28.5% किसानों का सोयाबीन खरीदा जाएगा, बाकी किसानों का नहीं, क्योंकि जो तय मात्रा की गई है वो कुल उत्पादन का 30% से भी कम है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के संपूर्ण किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसको लेकर सियासत लगातार गर्माती रही। कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही थी, किसान आंदोलन पर थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठ रहे थे। सवाल और ज्यादा तब उठ गए जब मध्य प्रदेश की ही कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया। बाद में जो है बीच का रास्ता निकाला गया। एमएसपी पर खरीदने की बात तो कही गई, लेकिन ये नहीं बताया गया जो तय मात्रा है वो कितनी कम है। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। चलिए अब चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय निगम मंडलों का प्रभार अब मंत्रियों को दिया गया है। कैबिनेट ने इसका फैसला ले लिया, लेकिन इस फैसले के बाद कई सारी चर्चाएं शुरू हुई। पहली चर्चा तो ये कि मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में बन नहीं रही है। कुछ मंत्री खुलकर इसका विरोध पहले ही कर चुके थे, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो या कैलाश विजयवर्गीय या फिर गोविंद सिंह राजपूत। इस विरोध के बाद ही कहीं ना कहीं ये फैसला कैबिनेट ने लिया। कैबिनेट के फैसले के बाद अब अधिकारियों की जगह कमान मंत्रियों के हाथ में होगी निगम मंडलों की। लेकिन इस फैसले के बाद एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया, क्या अब निगम मंडलों में जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी थी उसमें देरी होगी? बिल्कुल, ये सवाल लाजमी भी है लेकिन कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि बीना की सभा में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं जल्दी ही पॉलिटिकल नियुक्तियां करूंगा। ये इशारा असल में निर्मला सप्रे के लिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मंत्रियों को प्रभार दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जाने लगे कि देरी हो सकती है। वैसे ही निगम मंडलों में नियुक्तियों में ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी है। हालांकि इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली प्रवास पर हैं। उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा भी हुई है। इस चर्चा में यह भी बताया गया कि जो दुग्ध उत्पादन के जो संघ हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, खासतौर पे सांची, अब ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ काम करेगा। इससे मध्य प्रदेश के किसानों को और दुग्ध संघ को फायदा होगा। इसके अलावा भी मुद्दे कई सारे थे, लेकिन
इसको निगम मंडलों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुनाते हैं आपको डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में क्या कहा। ये इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है, तो खास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। बीते कल ही हमने सरकार की बड़ी जवाबदार खास करके उपभोग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने MOU किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक MOU हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गाँवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि आगे चल करके पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है और अपने किए गए कामों से उन्हें जब मैंने अवगत कराया, खासकर इन्वेस्टर समिट जो हम लगातार कर रहे हैं, जो रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बदलाव लाएगी। इसी प्रकार से मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,852 रुपये में। ये उनकी स्वीकृति मिली, कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मैं अभी पीयूष गोयल जी के वहाँ जाने वाला हूँ। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी सहित सभी मंत्रियों को। सर, सोयाबीन के अलावा कुछ और फसलों पे आप लोग MSP देंगे, जैसे गेहूं की बात हो रही है, हमने तो MSP के अलावा और भी सारी चीज़ें स्टेट की तरफ से और भी लागू की है और कुल मिलाकर के कृषि आधारित इंडस्ट्रियाँ भी आ जाए ताकि रॉ मटेरियल के बाद उनको प्रोडक्ट में भी उनका भागीदार बनाए। इसलिए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी बात कही है कि दूध का उत्पादन तो है ही, लेकिन दूध के उत्पादन के साथ साथ दूध के बाद बनने वाले उत्पाद में भी सरकार के माध्यम से किसानों की भागीदारी बढ़े। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुउद्देशीय संस्थाओं के गठन की दिशा में हम 11,000 गाँवों के अंदर ही समितियां बनाने वाले, जिसके माध्यम से। तो आपने सुना, हालांकि ये मुलाकात के कई सारे सियासी मायने निकल रहे थे, लेकिन जहां एक तरफ एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्ति की भाजपा नेताओं की उम्मीद नाउम्मीद में तब्दील हो रही है, इस बीच में मुख्यमंत्री का ये दिल्ली प्रवास एक बार फिर उनकी उम्मीद की किरण हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।